जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए एनसीसी सभी विषय की सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है सशस्त्र सेनाएं यानी आर्म फोर्स से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ऑप्शन बी हमारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत के वर्तमान सीडीएस हैं। ऑप्शन ए है जनरल विपिन रावत, ऑप्शन बी है जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो वर्तमान सीडीएस हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। जबकि प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जो है फर्स्ट हैं, प्रथम सीडीएस हैं, और जनरल मनोज पांडे वर्तमान सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद है। तो ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है जनरल, ऑप्शन सी है सीडीएस और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद माना जाता है वो है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, रक्षा क्षेत्र के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है वेंकटरमन, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे कलाम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर एपीजे कलाम। ठीक है, तो एपीजे कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और साथ साथ इनको मिसाइल मैन, ठीक है, तो मिसाइल भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक इन्फेंट्री सेक्शन में सबसे बड़ा हथियार होता है। ऑप्शन ए है राइफल, ऑप्शन बी है एलएमजी, ऑप्शन सी है ग्रेनेड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी एलएमजी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है जनरल सैम मानिकशा, ऑप्शन बी है जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन सी है जनरल वी.के. सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जनरल के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 8 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सेक्शन में, ऑप्शन बी तोपखाना में, ऑप्शन सी आम व्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 8 अंकीय जो ग्रिड निर्देशांक है उसका प्रयोग तोपखाना में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, एम्बुश पार्टी के नाम बताइए। तो एम्बुश पार्टी के नाम ऑप्शन ए है स्काउट, ऑप्शन बी है कवरिंग पार्टी,
ऑप्शन सी है रिजर्व पार्टी और ऑप्शन डी है स्टाफ्स। ये सभी तो हमारा जो एम्बुस पार्टी है, तो एम्बुस पार्टी के 4 प्रकार होते हैं। इसमें स्काउट, कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी और स्टाफ्स, यानी ये चारों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राजपथ का नया नाम है नया राजपथ, कर्तव्य पथ, सेवा पथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, राजपथ का नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 3। तो जल सेना, वायु और थल सेना, ये भारतीय सेना के 3 अंग हैं। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक का होता है? यानी सेना में बटालियन कमांडर का रैंक क्या होता है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है मेजर, ऑप्शन बी है जनरल, ऑप्शन सी है कर्नल और ऑप्शन डी है ब्रिगेडियर। तो सेना में जो बटालियन कमांडर होता है वो कर्नल रैंक का होता है, अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है किस भारत पाक युद्ध का परिणाम बांग्लादेश का जन्म हुआ? तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1999। तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा 1971। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पैदल सेना के एक सेक्शन में को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो पैदल सेना का जो एक सेक्शन है उसको 2 ग्रुपों में बांटा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 2। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, जबकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये याद रखेंगे सभी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जब रक्षा मंत्री की बात हो रही है तो रक्षा मंत्री में ऑप्शन बी राजनाथ सिंह हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो कारगिल युद्ध है वो 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तानी आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना थे उसके जवान जो है कश्मीर की पहाड़ियों पर हमारी चौकियों पर अवैध कब्जा कर लिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो कारगिल युद्ध था उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, जबकि ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए
से संबंधित था? ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो ये 26/11 का मुंबई हमला जो था उसको नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था। तो जब जय कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में कितने कमान हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 7। तो वर्तमान में भारतीय सेना में 7 कमान है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा 1526, ऑप्शन बी है 1527, ऑप्शन सी है 1556 और ऑप्शन डी है 1761। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में ऑप्शन ए हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जबकि 1527 में खनवा का युद्ध है, 1556 में द्वितीय युद्ध है और 1761 में तृतीय युद्ध है पानीपत का। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं? ऑप्शन ए है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल RKS भदौरिया, एयर मार्शल अर्जुन सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण है वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1969, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 2004। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 1974। तो राजस्थान के पोखरण स्थान पर जो है पहला परमाणु परीक्षण हमारे देश के द्वारा किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 22, भारतीय जल सेना के प्रमुख का रैंक होता है? ऑप्शन ए है जनरल, ऑप्शन बी है एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी है एडमिरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एडमिरल। ठीक है, तो भारतीय जल सेना का जो प्रमुख होता है उसका रैंक एडमिरल होता है और वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह जो है भारतीय जल सेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की रहेगा मध्य कमान स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, भारतीय सेना की जो मध्य कमान है उसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, भारत द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है? ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है पवन हंस, ऑप्शन सी है सुखोई और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, भारत द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान यानी लाइट वेट जो है फाइटर जेट है वो है तेजस। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? ऑप्शन ए है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी जनरल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, सेना के एक सेक्शन में जवानों की संख्या होती है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 50। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 10। अगला प्रश्न है, ड्रिल सेना में सहायक होती है?
ऑप्शन ए व्यायाम हेतु, ऑप्शन बी अनुशासन हेतु, ऑप्शन सी मनोरंजन हेतु और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ड्रिल का सेना में महत्व है किस लिए? अनुशासन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रथम फील्ड मार्शल का पद दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जनरल सैम मानेकशॉ को, जनरल के.एम. करियप्पा को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा जनरल सैम मानेकशॉ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा का नाम है। तो ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है डूरंट रेखा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो कैडेट्स, ये थे हमारा आर्म फोर्सेस से संबंधित सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के 30 प्रश्न। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों को इस ग्रुप्स के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जो है 2000 परीक्षा सर्टिफिकेट परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।